जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे। फिलहाल आपको जो न्यूज़ हम बताने वाले हैं, ये कहीं न कहीं आपके लिए दुखद वाला भी होगा। दुखद उनके सेंस में होगा, जो जिनका सीटेट में जो 1 टू 5 या 6 टू 8 में बहाल हुए हैं और अदर राज्य के हैं और उनका 150 में से सीटेट में 90 यानी 150 में से 90 नहीं है। उन सभी को अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आप फिर बोलेंगे सर आप कुछ मदद कीजिए। मैं फिर बोल दूँ मदद मैंने हमेशा किया और आज भी कर रहे हैं, जो हम सूचना आपको दे रहे हैं। क्यों भाई? इसीलिए हम बता रहे हैं, रीज़न है कि चूँकि शिक्षा विभाग के अंदर में हम भी हैं और आप भी अभी कार्यरत हैं, जो टीआरई 1 बीपीएससी में बहाल हुए या टीआरई 2 में बहाल हुए। हम उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं, है ना? चूँकि आप भी अपने बचाव में ही रहते होंगे। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा उल्टा जिससे कि शिक्षा विभाग हमें कुछ शो कॉज़ नोटिस दे दे। इतना ही आप समझ लें, अदर स्टेट के जो भी हैं, जो भी अदर राज्य के हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। आप अपना डिग्री देख लें, जिनका भी सीटेट में आपको पता है सीटेट सीटेट के थ्रू बहाल कहाँ होते हैं? पहला 1 टू 1 से 5 में बहाल होता है और दूसरा 6 टू 8 में बहाल होते हैं। ये आपको जानकारी है? बिल्कुल जानकारी होगा। 1 टू 5 में अगर शिक्षक बनना है, तो आप सीटेट के आधार पे बन सकते हैं और 6 टू 8 में आप सीटेट के आधार पे बन सकते हैं। लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बिहार का एसटीईटी पास करना होता है। मामला है सीटेट का, अदर राज्य का। इसमें पढ़िए क्या दिया है? टीआरई 1 व 2 में बहाल राज्य, राज्य से बाहर के शिक्षकों पे गिरेगी गाज। यानी बिहार के जो निवासी हैं, उनके लिए तो आरक्षण था ही, लेकिन अदर स्टेट के जो हैं, उनको आरक्षण था नहीं, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। पहले मैं उन पे बात कर लेता हूँ, है ना? जो भी अदर स्टेट के हैं, जो भी हमारे अदर स्टेट के भाई या बहन हैं, जो ऑलरेडी शिक्षक बने हैं, अदर स्टेट के हैं, उनको मैं बता दूँ सीटेट, उनके लिए सीटेट में पता है कितना लाना था? सीटेट में उनको 60% 60% लाना था। 60% आपका था और आप बहाली में भाग लिए और आपका सिलेक्शन हुआ। सीटेट में 60% का मतलब ये हुआ कि 150 का, चूँकि सीटेट 150 का एग्ज़ाम होता है, 150 का जब 60% निकालिएगा, 60% का मतलब 2 ज़ीरो कट गया, यानी 15 छक्का 90। अगर जिनका भी 90 है, 90 या 90 से ऊपर है, उनके नौकरी पे बिहार राज्य के बीपीएससी टीआरई 1, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी 90 से कम है, 88 हो, 87 हो, 86, 82 तक, उन सभी के नौकरी पे गाज गिरा और आप सभी को बाहर कर दिया जाएगा। और अदर स्टेट के जो भी हैं, उनका फिर से डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होगा। ये 38 जिला की बात कर रहे हैं और ये न्यूज़ आपको मैं बता दूँ, ये न्यूज़ बस अभी फिलहाल सीतामढ़ी से निकल के आया, लेकिन सभी जिला में ये नोटिस गया है और उसपे जाँच भी होगा। यहाँ देखिए आप, जिले में बीपीएससी से टीआरई 1 व 2 में बहाल राज्य के बाहर के दर्जनों शिक्षकों पे कार्रवाई की गाज गिरने की संभावना है। ये सीतामढ़ी की न्यूज़ है। विभाग को अन्य जिलों से मिल रही सूचना के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि राज्य के बाहर के कतिपय अभ्यर्थी गलत तरीके से आरक्षण का लाभ ले लिए हैं। यानी उनको नौकरी चाहिए था, बेरोजगारी का आलम बढ़ गया आपको पता है। तो 55% वाले भी जिनका सीटेट में साढ़े 82 नंबर था, 83 नंबर था, यानी 90 से कम था, तो वो भी बहाली में घुस गए। तो ठीक है, आप घुसे हैं तो आपको बाहर किया किया जा रहा है और आपको बुरा भी लग रहा होगा। आप भाग भी गए होंगे, बिल्कुल भाग सकते हैं, लेकिन सच्चाई से आपको अवगत करवा रहे हैं। यहाँ देखिए, राज्य के बाहर हो गया अथवा सीटेट में निर्धारित मापदंड से कम अंक, यानी 60% यानी 90 से कम अंक रहने के बाद भी गलत तरीके से नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। 90 से कम भी जिनका है, वो भी बहाली में घुस गए, उन सभी को बाहर किया जाएगा। बताया गया कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना है, आपको भी पता है। राज्य के बाहर के निवासी ऐसे नियुक्ति शिक्षकों के खासकर सीटेट सर्टिफिकेट की जांच कर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जानी है। और आपको सीधे शब्दों में कहें, 25 जून को ही प्रमाण पत्रों को का मंगाया गया था फ़ोल्डर, ठीक है? सभी जिला में मंगाया गया था। बाहर के अभ्यर्थियों का सर्टिफ़िकेट की होगी जाँच, उसमें आपका मैट्रिक, इंटर, आप जिस भी आधार पे गए हैं या आवासीय भी गलत तरीके से घुस गए बहुत सारे लोग, ज़मीन लेके बिहार में, उनका भी सभी डॉक्यूमेंट का अब जाँच होगा। ये नहीं कि सीटेट का, सभी का। नियुक्ति में गड़बड़ी पाए जाने पे जाएगी नौकरी, 100% आपकी नौकरी जाएगी। फ़ोल्डर उपलब्ध कराने में लापरवाही पे होगी कार्रवाई। आप खुद पढ़ लीजिए ना, आपको शॉर्टकट में हेडलाइन्स बता देते हैं। ये सीतामढ़ी का न्यूज़ है।
स्थापना डीपीओ सुभाष कुमार ने कहा कि 25 जून को ही सभी डीईओ यानी सभी बीईओ को पत्र द्वारा जिले के स्कूलों में पदस्थापित बिहार राज्य के बाहर के दूसरे राज्यों के निवासी शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों का फोल्डर उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया था। इसके लिए 3 कार्य दिवस का समय दिया गया था, लेकिन जिले के 13 प्रखंड है, सीतामढ़ी में जो 13 प्रखंड है, कुछ 13 प्रखंड द्वारा अब तक फोल्डर उपलब्ध नहीं कराया गया, यानी मामला तो संगीन है। तो आप सभी को इतना ही बता दें, जो भी अदर स्टेट के हमारे साथी हैं, आप अगर गलत तरीके से बहाल हुए हैं, तो हो सके तो आप नौकरी छोड़कर चले जाएँ, रिज़ाइन मार कर चले जाएँ। कितने शिक्षक चले भी गए, ये आपके भले के लिए बोल रहे हैं। अगर जाँच हुआ, आप पे गाज गिरेगा, फिर आपकी नौकरी जाएगी और फिर पैसा भी वसूल किया जाएगा। यानी सभी डॉक्यूमेंट का जाँच होना है, वही न्यूज़ में दिया है। सीटेट में 60% से कम अंक वाले राज्य से बाहर, यानी बिहार राज्य के जो भी अदर स्टेट के हैं, राज्य के बाहर के शिक्षकों की जाएगी नौकरी, 100% नौकरी जाना तय है। ये न्यूज़ नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा न्यूज़ है और आप सभी को ये न्यूज़ अगर अच्छा लगता है, जो भी बिहार के निवासी हैं। और एक प्रश्न आप सभी से हम कमेंट में चाहेंगे उत्तर लेना, इसमें विभागीय स्तर से भी गलती होती है। एक तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है और क्या-क्या गलतियाँ वो आपको पता है। गलत तरीके से अगर बच्चे घुसे हैं, तो उसके ज़िम्मेवार सबसे पहले अधिकारी, पदाधिकारी ही है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, क्या हमसे सहमत हैं? तो आप कमेंट कीजिएगा। अभ्यर्थियों का दोष तो है ही है, जो अपने आप को होशियार समझते हैं, लेकिन पदाधिकारी, अधिकारी का भी गलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। है कि नहीं? तो आप सभी इस पे ध्यान दें और अपने डॉक्यूमेंट का जो भी अदर स्टेट के या इस भी स्टेट के या बिहार के हैं, अपने डॉक्यूमेंट का मिलान कर लें कि मैंने गलत तरीके से तो नहीं घुसा है। गलत तरीके से घुसेंगे तो नौकरी जाएगा और आपके समाज में भी आपका नाम हँसा जाएगा, जग हँसाई होगी। इससे अच्छा है कि आप नौकरी छोड़ के चले जाएँ और जो सही तरीके से आएँ, वो बिल्कुल टेंशन ना लें। बिंदास आप पढ़ाएँ, पैसा उठाएँ और माता-पिता का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।